A very warm welcome to all of you in the session. तो आज इस सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स. सो जो कोर्स कंटेंट है आज के इस लेक्चर का, इट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इट्स नीड, scope of business statistics, importance, application, methods of data collection. So myself Dr. Rahul Chandra, let's start this session. तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है क्या? ठीक है, बेसिकली इसको अगर हम समझें तो ये एक आपका एक टूल है बेसिकली. ठीक है, ये जिससे हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग के लिए या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक टूल के तौर पे हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को हम समझते हैं. ठीक है, और खासकर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. और इसके अंदर देखिए होता क्या है, बिजनेस स्टैट्स के अंदर हम किस तरीके से इससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इसमें कुछ स्टेप्स है, बाय इन्वॉल्विंग कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा. ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, टू अ प्रेजेंटिंग डेटा इन एड टू बिजनेस ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजी. देखो अभी हम मान लीजिए हमने कोई, जैसे अभी आपको ये पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पे, यू आर सीइंग द पिक्चर हियर कि 3 पीपल्स आर डिस्कसिंग ऑन समथिंग. ठीक है, अब यहाँ पे 3 लोग हैं, ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं, राइट. दे आर डिस्कसिंग ऑन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, अब ये इस पे बात करना चाह रहे हैं, तो वी कैन फाइंड दैट कि हम किस तरीके से, राइट, कि इनकी ये डिसीजन मेकिंग और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिजनेस स्टैट्स कैसे हेल्प करेगा. कि ये डेटा कलेक्शन, सबसे पहले यू विल कलेक्ट द डेटा, यू विल एनालाइज इट, यू विल इंटरप्रेट इट एंड प्रेजेंट इट. सो आफ्टर प्रेजेंटिंग द द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व समहाउ. ठीक है, इसी से क्या होगी, प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन मिलेगा. तो बेसिकली अगर हम एक मोटे तौर पे कहें या एक हम ब्रॉड वे में बात करें तो इसको बोलें तो बिजनेस स्टैट्स आपका क्या है, एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग का वर्क करते हैं. आगे इसको इंक्लूड करते हैं. जैसे हम बात करते हैं कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हमें इनेबल करता है बेसिकली किसको, प्रोफेशनल्स को, टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है एक सोचा समझा आपका निर्णय. ठीक है, और आइडेंटिफाई करने के लिए डिसीजन को आइडेंटिफिकेशन में उनकी ट्रेंड्स को और फ्यूचर को फोरकास्ट करने में भी आपका क्या करता है, बिजनेस स्टैट्स हेल्प करता है, राइट. बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू रियल वर्ल्ड सिनेरियो, कंपनीज क्या कर सकती हैं, इन्हेंस कर सकती हैं अपनी परफॉर्मेंस को, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने प्रोसेस को, गेन कर सकते हैं कम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट. ठीक है, जैसे जो भी कम्पिटिटिव एज है आज के डेट में अगर आप देखें तो हर एक कंपनी दे आर एट अ वेरी, जो बोलता है ना एज है कंपटीशन का, एक कट थ्रोट कंपटीशन मार्केट में प्रिवेल है. तो उसको भी अगर आपने टू ओवरकम दैट, तो उस ओवरकम करने के लिए भी एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है आपका, एक टूल है बेसिकली. अगर बात करें तो बिजनेस स्टैट्स क्या है आपका, एक टूल है. अगर हम फिर बात करें कि इसमें क्या होता है कि इसे स्टैटिस्टिकल कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें बिजनेस गेन कर सकता है आपकी हाई वैल्यूएबल इंसाइट टू कंज्यूमर बिहेवियर. क्योंकि अल्टीमेटली क्या, अगर हमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हमें जानना है तो वो भी हमें अगर कुछ आंकड़े, जो आंकड़े होंगे उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है ना, इफेक्टिव प्लानिंग कैसे होगी, रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करना है, रिस्क का मैनेजमेंट कैसे करना है. तो इन डिफरेंट एरियाज में बिजनेस स्टैट्स क्या करता है, अपनी अहम भूमिका निभाता है. इन टूडेज डेटा ड्राइवन लैंडस्केप, प्रोफिशिएंसी इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इज अ की इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. अगर आपको सक्सेस और ग्रोथ चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी संस्थान के अंदर, तो डेटा ड्राइवन लैंडस्केप तो आपने अपनाना ही पड़ेगा. डेटा ड्राइवन लैंडस्केप का मतलब है कि आंकड़ों के आधार पे आपने क्या लेने पड़ेंगे, डिसीजंस को तो लेना ही पड़ेगा. तो अब हम इसका एक मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से. तो अब हम समझेंगे कि इसकी कुछ मीनिंग समझेंगे बेसिकली. तो इसमें जैसे क्या होंगी, हमारी कुछ टेक्निक्स होंगी बिजनेस स्टैट्स के अंदर. टेक्निक्स हैं, थ्योरीज हैं, मैथोडोलॉजीज हैं, जिससे क्या करेंगे हम बिजनेस रिलेटेड सिनेरियो जितने भी हैं, मतलब बिजनेस के आधारित जितने भी हमारे परिप्रेक्ष्य, जितने भी परिप्रेक्ष्य हैं उनमें या उनकी प्रॉब्लम्स को रिलेटेड, ठीक है, उनको सॉल्व करने का काम करता है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स. अब इसके अंदर जैसे हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने को मिलती है. अब यहाँ देखो एक बात कही है कि प्राइमरी पर्पज क्या है आपका बिजनेस स्टैट्स का. बिजनेस स्टैट्स का पर्पज की बात करें तो इट इज़ हैविंग द क्वांटिटेटिव इंसाइट. किसकी बात करेंगे, क्वांटिटेटिव इंसाइट टू द वेरियस एस्पेक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की हम बात करते
हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम गेन कर सकते हैं वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट डायनामिक्स। देखिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है, बिजनेस आपका क्या होगा, एक डायनामिक एनवायरनमेंट में होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट इज कीप ऑन चेंजिंग। कीप ऑन चेंजिंग का मतलब है ये क्या होता है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, राइट। जो परिवर्तन है, परिवर्तन इसमें लगातार होते रहेंगे, राइट। दैट मीन्स चेंजेस, चेंजेस आपके बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस रहेंगे। तो ये फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से वी कैन से कि हमारी जो मार्केट है इट इज़ अ डायनामिक वन। कंज्यूमर की प्रेफरेंस, कंज्यूमर की चॉइस प्रेफरेंस क्या होती है, हमेशा बदलते रहती है। हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं उसमें भी चेंज आते रहता है। तो हम किस तरीके से इनके डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, इसके लिए भी एक टूल की तरह काम करता है, राइट। अब बात करते हैं जैसे हमारी कुछ बहुत स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मेशन करने में भी, और ये भी हमारी हेल्प करता है, राइट। फर्दर मोर अगर आगे देखें तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फोरकास्टिंग आउटकम्स। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिस्क, क्योंकि हमें रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, अगर हमें जोखिम का पहले पता लग गया तो उसमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा मददगार होता है हमारा बिजनेस स्टेट्स की किसी भी जोखिम को का पूर्वानुमान कर देने में, पूर्वानुमान लगाने में, राइट। तो अब एवेल्युएटिंग एंड द सक्सेस ऑफ द बिजनेस इनिशिएटिव, किसी बिजनेस इनिशिएटिव, जैसे अगर मान लो कोई भी हमने बिजनेस करने के लिए कोई नया आइडिया या इनिशिएटिव लिया, तो उसके सक्सेस के रेट्स क्या हैं उसको भी एसेस करने में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, आपको व्यावसायिक सांख्यिकी क्या करती है, आपको मदद करती है। इट सर्व्स एज अ फंडामेंटल टूल फॉर बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मार्केट इकोनॉमिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट टूल है, मार्केट एनालिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट टूल है, रिसर्चर्स के लिए, ताकि डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो सके। अब अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है किसके लिए, प्रोफेशनल अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्रीज, एज इट इज़ फॉर्म द बेसिस फॉर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी। तो ये देखो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, अगर हम बात करें कि अगर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है या नहीं है, सो इट विल बी वेरी वेरी रिक्वायर्ड राइट नाउ फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द मार्केट। अब हम चलते हैं आगे, नीड। अब भाई ज़रूरत क्यों पड़ी हमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए, तो सबसे पहली चीज़, पहली ज़रूरत तो हमारी है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। अगर हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, खासकर बिजनेस के अपलिफ्टमेंट के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की वहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। दूसरा हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई कार्य किया या हमारे वर्कर्स दे आर वर्किंग वेल, बट किस हद तक अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब कितना अच्छा काम वो कर रहे हैं, राइट। टू एनालाइज द परफॉर्मेंस वी यूज़ द स्टैटिस्टिक्स। रिस्क को मैनेज करने के लिए, जैसे मैंने अभी बात बताया कि रिस्क मैनेज करने के लिए रिस्क का असेसमेंट करेंगे आप, उसका पता लगाएंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें फाइनेंशियल रिस्क हैं, आपके मार्केट वॉलीटिलिटी है ना, ऑपरेशनल अनसर्टेनिटीज़ हैं, इन सब का पता लगाएंगे। मार्केट एनालिसिस करने में भी स्टैट्स क्या करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जैसे हमें कंज्यूमर बिहेवियर पता लगाना है, मार्केट का ट्रेंड पता लगाना है ना, तो ये सब पॉसिबल है ओनली थ्रू बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। चलिए प्रोसीडिंग फर्दर, अब इसका स्कोप देखते हैं, दायरा क्या है। देखो दायरा बहुत विस्तृत है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि तीन जो मेन दायरे हैं इसके, उनके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो पहला है आपका डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट दायरा है। दूसरा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तीसरा है फोरकास्टिंग, क्योंकि देखिए अगर आप पूर्वानुमान फोरकास्ट करने में अगर आप हेल्प, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें। डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि भैया हमारे पास क्या है एकदम डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है। वैल्यूएबल इंसाइट मतलब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जिसको आप बोल सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, किसके थ्रू, किसके द्वारा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। तो ये इसका एक दायरा है। परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए जैसे क्या होता है, हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं केपीआईज, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत हेल्प करता है हमारे पास, ठीक है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि किसी की एफिशिएंसी को आप कैसे नापेंगे, ठीक है, मॉनिटर कैसे करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट कैसा है कार्य पे, स्ट्रेटेजी इनिशिएटिव पे कैसा काम, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, तो उनको एवेल्यूएट करने के लिए भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, अपने अपने आप में ये बहुत अहम योगदान प्रोवाइड करता है। मूविंग फर्दर, इंपॉर्टेंस की बात करें तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंस की आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक्यूरेट
और मीनिंगफुल इंसाइट प्रोवाइड या इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब है बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ इसका मतलब है आपका बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशंस, हम यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस ऑपरेशंस की। तो बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं उनके बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिल जाती है बाय एनालाइजिंग डेटा रिलेटेड टू सेल्स। जैसे बिजनेस ऑपरेशन के सेल्स हो गया, कस्टमर बिहेवियर हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मार्केट ट्रेंड्स है ना, ये सब हम इस स्टैट्स के थ्रू क्या करते हैं, हमें पता लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं रिलायबल स्टैटिस्टिकल डेटा हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स, डिविएशंस, enabling companies to detect potential issues and corrective actions promptly। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई रिलायबल डेटा हमारे पास है तो उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हम एक ट्रेंड को पहले ही भाप सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल इश्यूज़ को हम पहले चेक कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो करेक्टिव एक्शंस हैं उनको हम ले सकते हैं। फर्दर बिजनेस स्टैट्स क्या करता है, हेल्प करता है, एक हेल्प की तरह यूज़ होता है फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर्मेशन, फोरकास्टिंग फ्यूचर्स, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है। इट एम्पावर डिसीजन मेकिंग को एम्पावर करता है, ठीक है, एसेस करता है रिस्क को, एलोकेट करता है रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और मेजर करता है इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑन बिजनेस परफॉर्मेंसेज। बेसिकली बिजनेस की परफॉर्मेंस को मैं जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब है कि जो विच आर हैविंग नो इम्पैक्ट फ्रॉम द अनदर वेरिएबल, दे आर इंडिपेंडेंट, राइट। तो उनको भी हम एनालाइज कर सकते हैं, राइट, इन स्टेट्स के थ्रू। In today's data-driven business landscape, importance of leveraging statistical tool methodology cannot be overstated। देखो आज के डेट में अगर आप statistical tools का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो you are lagging behind, क्योंकि आज के डेट में हम इनको overstated नहीं कर सकते। अब बात करते हैं लिमिटेशन की, क्योंकि देखिए अगर इसके इतने फ़ायदे हैं तो कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। तो पहली है डिपेंडेंस ऑन हिस्टोरिकल डेटा। अब हिस्टोरिकल डेटा क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा का मतलब ये होता है कि जो उसको आप बोलते हैं हिस्टोरिकल मतलब पास्ट डेटा, मतलब हुआ पास्ट डेटा। तो पास्ट डेटा का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने मान लीजिए कोई इवेंट अगर हुआ आपके इसमें, क्या हुआ, आपने कोई इवेंट हो गया, इवेंट का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने कोई सेल्स कर दी, ठीक है, अब वो सेल्स हुई है मान लीजिए आपकी 1 अप्रैल 2023, ठीक है। अब ये सेल्स हुई है आपके 1 अप्रैल 2023 की, सपोज 1 लाख रुपए की यहाँ पे क्या हुई है, आपकी सेल्स हुई है, ठीक है। अब ये क्या है, इस सेल्स की रिकॉर्डिंग तो हमने कब करी है, 1 अप्रैल 2023 को, लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें तो अगर हम 4 अप्रैल 2024 को बात करें जो आज की डेट है, तो आज की डेट में क्या इसका ये हिस्टोरिकल डेटा का आज की डेट में रेलिवेंस क्या रहेगा, हमें जो बात करनी चाहिए वो बात करनी चाहिए करंट डेटा के बेसिस पे या करंट स्टेट के बेसिस पे। तो लेकिन बिजनेस स्टैट्स क्या करता है, वो काफ़ी रिलाई करता है हिस्टोरिकल डेटा पे, इस डेटा पे, राइट, विच मे नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द करंट और फ्यूचर ट्रेंड। तो ये अगर यहाँ से अगर हम वैल्यू को लेंगे तो क्या होगा, ये फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने में मददगार नहीं होगा, जिससे कंज्यूमर बिहेवियर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हम नहीं कोप अप कर पाएंगे। आगे बात करें कॉम्प्लेक्सिटीज़ की, इंटरप्रिटेशन की, तो कभी कभी इंटरप्रिटेशन में हमें बहुत दिक्कत होती है रिजल्ट्स के, जैसे स्पेशलाइजेशन नॉलेज और स्किल्स की हमें ज़रूरत पड़ती हैं डेटा को पढ़ने के लिए, स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द फाइंडिंग्स इफेक्टिवली। अगर हमने जो फाइंडिंग्स है उनको अप्लाई करना है तो हमें क्या होता है, कभी इस पर स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। बात करेंगे एजम्पशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब हम क्या कहते हैं कि अपने डेटा को हम मानते हैं कि हमारा डेटा क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट। जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास क्या हमेशा से एक्सटर्नलिटीज़ बनी रहती हैं, एक्सटर्नलिटीज़। अब एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आपने वर्क प्रेजेंट किया, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या करेंगे, हमेशा उनका इम्पैक्ट बना रहेगा। तो अब ये कहना कि हमारा डेटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल्दो वी एज्यूम दैट, हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि इट विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन एक्सटर्नलिटीज़ को भी हम नकार नहीं सकते हैं। अब लिमिटेशन की बात करें प्रिडिक्शन की, तो वाइल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स कैन प्रोवाइड इनसाइट, प्रोवाइड तो कर सकते हैं, इनसाइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट दे मे नॉट ऑलवेज एक्यूरेटली, हमेशा नहीं एक्यूरेट प्रिडिक्शन हमेशा नहीं कर सकती है अनफोर्सिन, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, अनफोर्सिन है, अनसर्टेनिटीज़ या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा वहाँ बने रहते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो उसमें सबसे पहला यूज़ है आपका
डेटा एनालिसिस के लिए। डेटा एनालिसिस में आपका सबसे पहला यूज़ होता है परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के लिए, कि किसी परफॉर्मेंस को आपने इवैल्यूएट करना है, किसकी कार्य क्षमता, किसकी क्षमता का मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में। मार्केट रिसर्च, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ डेटा इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं कि डेटा ड्राइवन या एविडेंस बेस्ड हम लोग डिसीजन की बात कर रहे हैं। तो डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे या डेटा के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे लगभग हमने यहाँ पे 5 टाइप के डेटा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। पहला है आपका कैटेगरिकल डेटा। कैटेगरिकल मतलब जिसमें एक कैटेगरी आप या ग्रुप को आप क्या करेंगे, हम डेटा दैट रिप्रेजेंट कैटेगरीज और ग्रुप्स एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। जेंडर को कैसे मेजर करेंगे, ऑक्यूपेशन को कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि ये सब क्वालिटेटिव टर्म्स हैं। टाइप्स ऑफ कार को कैसे, ओन्ड को कैसे मेजर करेंगे। हाँ, नंबर्स को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे अगर आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल्स, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई सीए है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन कार कौन से टाइप की है, उसको ओन करते हो, उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आपके पास एसयूवी है, सिडान है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन वी कैन नॉट मेजर द कैटेगरीज, राइट, कैटेगरीज एंड ग्रुप्स। सो न्यूमेरिकल डेटा। अब दूसरा डेटा आता है न्यूमेरिकल, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली इन नंबर्स सच एज एज, इनकम, टेस्ट स्कोर्स। इसको हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि देखो एज है किसी की क्या होगी, 18 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। टेस्ट स्कोर 1 2 3 4 5, तो ये हम जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, दीज आर न्यूमेरिकल डेटा। अब आता है टाइम सीरीज डेटा, जिसमें बेसिकली डेटा कलेक्ट किया था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अलाउिंग एनालिसिस ऑफ ट्रेंड एंड पैटर्न सच एज मंथली सेल्स फिगर, एनुअल जीडीपी। देखो जैसे हमारे पास टाइम सीरीज डेटा के अंदर हम बात करते हैं, जैसे सेल्स की बात करी, ठीक है। सेल्स तो क्या होता है कि अगर हम सेल्स का असेसमेंट कर रहे हैं या सेल्स का पता लगा रहे हैं, तो सेल्स क्या होगी जनरली हमारी मंथली, क्योंकि भाई हमारे पास क्या है, मंथ है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है। तो मंथली सेल्स करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, एक टाइम सीरीज। तो हर मंथ यहाँ पे एक टाइम की बात की जा रही है, तो एक टाइम के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी डेटा का असेसमेंट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द टाइम सीरीज डेटा। अब आता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा के अंदर क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम को लिया जाता है, प्रोवाइडिंग अ स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन और सिचुएशन इन सच अ सर्वे कंडक्टेड इन अ सिंगल ईयर। देखो क्रॉस सेक्शनल डेटा के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या करना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे मान लो बोला कि हमने से उत्तराखंड का एग्जांपल लेते हैं टाइम सीरीज डेटा के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर सपोज उत्तराखंड के अंदर हमारे पास है ना, कितने मेल ऐसे हैं, मेल जो अबव या ग्रेटर देन, मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 ईयर्स ऑफ एज है। दिस इज वन ऑफ आवर डेटा। अब ये स्पेसिफिक डेटा की मुझे रिक्वायरमेंट हो रही है, ये मेल स्पेसिफिक डेटा की रिक्वायरमेंट हो रही है। सपोज मैंने कहा 2023 में मुझे चाहिए ये डेटा। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा को विद ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा। अब बात करें ऑर्डिनल डेटा की बात करें, तो ऑर्डर मीन्स यहाँ पे नाम से क्लियर है, ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर और रैंक, जिसमें एक ऑर्डर हो, एक कैटेगरी का एक ऑर्डर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी एजुकेशनल अटेनमेंट लेवल है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जैसे अगर कस्टमर से पूछते हैं कि भाई आप कितने सेटिस्फाइड हो, आप 1 से लेके 5 तक की रेटिंग करो, ठीक है। तो एक को जैसे मान लिया आपने बोला कि जैसे मान ली बोल दिया आपने वेरी बैड, और 5 को बोल दिया आपने एक्सीलेंट, ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज़ एन ऑर्डर, कि सबसे पहले ये छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, इस तरीके से। तो दैट मीन्स इन ऑर्डर, अगर कोई डेटा आपका ऑर्डर में है तो वी कैन से इट इज़ एन ऑर्डिनल डेटा। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब इसको कलेक्ट कैसे करेंगे, मेथड ऑफ कलेक्शन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए सबसे एक प्रोमिनेंट तरीका है, वो है सर्वे का। सर्वे करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चनेयर का यूज़ करते हैं, जिसको आप प्रश्नावली कहते हैं, ठीक है। हम प्रश्न पूछते हैं लोगों से, उसके बेसिस पे आंसर हमें मिलते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और टारगेट ग्रुप से अगर लेनी है तो क्वेश्चनेयर या सर्वे का यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे मान लीजिए हमें कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड में कितने रोजगार, कितने कितनी रोजगार प्रदान करने वाली या रोजगार वाली आपकी क्या है, रोजगार प्रदान प्रोवाइड करने वाली
स्कीम्स रन कर रही हैं, ठीक है, स्कीम है, ठीक है। अब इसमें ये स्कीम है, ये मैंने पहला क्वेश्चन। इसके बाद इसमें कितने लोग मैंने कहा इनरोल हैं। तो अगर मुझे पर्टिकुलर स्कीम के अंदर से प्रदान करने वाली एक स्कीम मैंने पूछ ली, अब उस स्कीम के अंदर मैंने एक स्कीम ले ली, सपोज मैंने ले लिया मनरेगा, तो मैंने कहा मनरेगा के अंदर इनरोलमेंट पूछ लिया, तो मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टारगेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द, दिस कैन बी हैपन थ्रू दी क्वेश्चनर। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसमें आप कोई चीज़ को देखते हैं, सिस्टमेटिक उसकी क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है बिहेवियर की, एक्शन की, इवेंट की, विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन सब्जेक्ट। जिसमें हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं करते हैं, लेकिन उसको, उसके बिहेवियर को नोट करके, उसके एक्शन को नोट करके हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए अंदर कंट्रोल प्रोसेस होती है। एक्सपेरिमेंट कंट्रोल प्रोसेस का मतलब है कि आपके नियंत्रण में होगी, ठीक है, जिसमें सारे वेरिएबल, आपके मैनिपुलेशन का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। मेजरिंग सॉरी मोर वेरिएबल्स बाय मैनिपुलेटिंग, इसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने डेटा को बाय मेजरिंग द आउटकम्स, जो भी आपके आउटकम्स आएंगे उनको मेजर करने के बाद, ठीक है। अब देखो डेटा कलेक्शन है बहुत अहम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेस है, ठीक है, ताकि हमें वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिल सके, किसके लिए, एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। अब इस एनालिसिस के बाद क्या होगा, हमें एक स्ट्रक्चर्ड डेटा आएगा एक टारगेट ग्रुप से, तो हम क्या करेंगे, उसको आगे क्या करेंगे, फर्दर प्रोसेस के लिए डालेंगे। एक्सपेरिमेंट्स जैसे हैं हमारे, एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इन द स्टडी टू स्पेसिफिक वेरिएबल्स एंड आउटकम्स टू कंट्रोल वेरिएबल्स। देखो कंट्रोल प्रोसेस के अंदर भी कर सकते हैं। अब देखो इसके थ्रू हम कॉशन या इनका कोरिलेशन या बिजनेस सिनेरियोज वगैरह जो भी करंट चल रहा है उनको हम क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कंक्लूजन, नाउ वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन। तो समराइज करेंगे अगर हम पॉइंट को, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, आपका एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए भाई, और इस ताकि हमें एक वैल्यूबल इंसाइट मिले और डेटा ड्राइवन गाइडेंस हमें प्रोवाइड की जाए, है ना। साइज़ की बात करें, नेचर की बात करें, तो ये चाहे बिजनेस आपका छोटा हो बड़ा हो, ये हर जगह आपका अप्लाई होता है। थ्रू दिस प्रेजेंटेशन वी हैव एक्सप्लोर्ड द मीनिंग। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस जो हमने अभी पढ़ा, इसके थ्रू हमने क्या पढ़ा, हमने इसकी मीनिंग पढ़ी, नीड, स्कोप, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ी। वाइल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ऑफर, कुछ हमारे पास कुछ फ्यूचर आउटलुक भी है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। देखो का बेनिफिट तो है बट नॉट विदाउट लिमिटेशन, क्योंकि लिमिटेशन हमेशा किसी ने बेनिफिट है तो उसकी सीमाएं भी होंगी, ठीक है। जैसे हमने इसके अंदर एक्यूरेसी का कंसर्न आया, रेलिवेंस का कंसर्न आया, एथिकल कंसिडरेशन आया, तो लेकिन अगर हम इनको आगे एडवांस करें और टेक्नोलॉजी को इसमें इंकॉर्पोरेट करते रहें, एंड तो डेटा एनालिसिस और एडवांस मेथडोलॉजीज क्या होंगी, कंटिन्यू होंगी एक शेप लेने में, ताकि हमारा स्टैट्स क्या हो, एक एग्जिस्टिंग लिमिटेशन के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। So this is all about today's session. Thank you so much for being with me in this session. और इसी सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कंसर्न है, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड पुट अ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। एक कमेंट आप डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू गिव द टू गिव आंसर ऑफ दैट। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।